गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की सेकंड एक्सरसाइज 7.2। इसके हम कुछ बेसिक्स अटेम्प्ट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटेड टू बेसिक्स होंगे। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक पार्ट 1 से। तो रेशो 2%, रेशो 2%, इसमें क्या है कि इसमें हमें रेशो गिवन होगी और हम रेशो से किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज के अंदर। वैसे तो मैंने आपको परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इससे उसमें हमने 7.1 में किया था कि परसेंटेज का फॉर्मूला था पार्ट अपॉन होल इनटू 100। इसमें क्या है कि इसमें कुछ पार्ट्स गिवन होते हैं हमें जो रेशो की फॉर्म में होंगे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। जैसे सपोज करो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है। इसके अंदर कहा है कि ₹250 डिवाइड करने हैं 3 पर्सन्स के अंदर। उनके नाम है रवि, राजू एंड रोए। एंड इनकी रेशो गिवन है कि किस पार्ट में इनको डिवाइड करना है। जैसे 2:3:5। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये तो सिंगल पार्ट हो गया, इसका टोटल पार्ट निकालना है। टोटल पार्ट, टोटल पार्ट के अंदर हम जो भी इनकी रेशो गिवन होती है उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे 2, 3 और 5 है, इसको ऐड कर लो। 2+3+5 ये आ जाएगा हमारा 10। तो इनका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा कि ईच पर्सन को कितने डिवाइड होंगे, मतलब इसको जो मनी है, जैसे 250 है, 250 ईच पर्सन को कितने कितने मिलेंगे 250 में से। जैसे रवि की अगर बात करें तो रवि को कितने मिलेंगे, 2 इसका पार्ट, और होल कितना है 10। 2/10 ऑफ 250, इसका मतलब रवि को कितने मिलेंगे, ₹50। ऐसे ही राजू को 3/10 इंटू 250, यह आ जाएगा 75। और लास्ट में रोए को 5/10 इंटू 250, 125। ठीक है, इसका आप टोटल कर सकते हो। इसका टोटल क्या आएगा, 250। अब अगर इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये 2/10, ये तो हमने मनी की फॉर्म में डिवाइड किया था। अगर हम इसके अंदर परसेंटेज निकालें कि किसका कितना हिस्सा है, इस मनी के अंदर कितने परसेंटेज हिस्सा है, तो इसको जैसे 2/10 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इसका कितना पार्ट है, 20%। ऐसे ही राजू का 30% और रोए का 50%। देखो 50 और 30 80, 80 और 20 100% आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगा गया है इसके अंदर। पार्ट, कितना पार्ट था, जैसे 2 अपॉन होल, होल कितना था 10 होल पार्ट, ठीक है, ये 10 था जो, इनटू 100%। इससे जैसे 7.1 में किया था हमने, ठीक है, जिस टोटल परसेंटेज से इसको गुना करते हैं हम, तो गुना करके जो आंसर आएगा वो इसका पार्ट होगा कि इसका कितना हिस्सा था इसके अंदर। ऐसे ही इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इंक्रीज
और डिक्रीज एज परसेंट। इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं और परसेंटेज में निकालते हैं फिर उसको। सपोज करो कोई नंबर है, जैसे इसके अंदर एग्जांपल दी है कि अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर, कि किसी स्कूल टीम ने इस साल कितने मैच जीते हैं। वॉन दिस ईयर 6 मैच एंड अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। वॉन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितने मैच जीते थे, 4 मैचेस। ठीक है, इस साल कितने जीते हैं, 6 मैच। लास्ट ईयर कितने जीते थे, 4 मैच। तो डिफरेंस कितना है इनका, 6 - 4 = 2 मैचेस। मतलब ये 2 मैच इनके डिक्रीज हुए हैं, इस साल ये 2 मैच कम जीते हैं। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ये 100 परसेंटेज के नाम का लगा है। अब अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज मतलब चेंज कितना आया है, 2 का। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, जैसे शुरू में क्या थी, पिछले साल 4 थी, इस साल कितनी है, 6। तो हम पिछले साल वाली लेंगे इसके अंदर, 2/4 इंटू 100, ये आ जाएगा 25 पे। 25 × 2 = 50%। इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज आया है। ठीक है, हमेशा इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसमें हम लास्ट ईयर का डेटा या जो बेस्ड डेटा है वो उठाते हैं और उसी के बेस पे हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे कि नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख, कि किसी उसके अंदर, कंट्री के अंदर जो इलिटरेट पर्सन हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख आई है पिछले 10 सालों में। तो इसमें कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो जैसे कहाँ से आई है, 150 टू 100 लाख, डिफरेंस कितना है या चेंज कितना है, डिफरेंस और चेंज है 150 माइनस 100, 50 लाख का चेंज आया है। इसके अंदर सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, इसके अंदर डिक्रीज हुआ है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। जैसे चेंज अमाउंट कितनी है इसके अंदर, 50, और ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 150। क्योंकि 150 से कम होके 100 आया है, तो 150 इंटू 100, ये परसेंटेज के नाम का, 0 से 0 या आ जाएगा 5 10, 5 3 15, 100/3 या फिर 33.33% इसके अंदर चेंज आया है। अब देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये बेसिक है आपका। ठीक है, विदाउट बेसिक आपको क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, इसलिए आप बेसिक्स जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे। इसका एक और टॉपिक है, प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम, प्राइसेस
related to an item or buying and selling। किसी आइटम से रिलेटेड प्राइस हैं जो बाइंग और सेलिंग हम निकालेंगे। इसके अंदर आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे सपोज करो कोई शॉपकीपर है। शॉपकीपर का क्या काम होता है, जैसे गुड्स बाय करना और प्रॉफिट ऐड करके गुड्स सेल करना। गुड्स खरीदना, ठीक है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके गुड्स बेचना। अगर किसी शॉपकीपर ने सपोज करो कोई गुड्स खरीदी 100 की, ठीक है, बाय करी 100 की एंड सेल करी 120 की, इस केस को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट। अगर किसी शॉपकीपर ने कोई गुड्स 100 में बाय करी और उससे ज्यादा में बेची, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जो बाय करते हैं जिस चीज को, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। इसको सीपी से हम डिनोट करते हैं। और जो वो सेल करता है, जो भी चीज जितनी भी अमाउंट में वो सेल कर रहा हो, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। अब इसके अंदर 3 केस बनेंगे। अगर कोई शॉपकीपर कम में खरीदता है और ज्यादा में बेचता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट। इट मींस कि इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है। यदि कोई शॉपकीपर इसमें ही खरीदता है, जैसे 100 में उसने खरीदी और 100 में ही उसने बेची, 100 में बाय करी और 100 में ही सेल करी, इट मींस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है। अगर कोई शॉपकीपर किसी गुड्स को उसी में बाय करता है और उसी रेट में उसको बेच देता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है सेलिंग प्राइस के। इट मींस कह रहे इस केस के अंदर नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। ऐसे ही यदि कोई शॉपकीपर सपोज करो 100 की बाय करता है एंड 80 की सेल करता है, या 100 से नीचे किसी भी अमाउंट में वो सेल करता है, तो इस केस के अंदर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम। तो इस केस में उसको क्या होगा, लॉस। ठीक है। ये चीज मैं दोबारा बता देता हूं आपको। जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने गुड्स बाय करी, ठीक है, गुड्स बाय करी उसने, जैसे सपोज करो 100 की और बेची उसने 120 की। अगर कोई शॉपकीपर कम में खरीद के ज्यादा में बेचता है, तो उस केस में उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कोई शॉपकीपर उसी रेट में खरीदता है और उसी रेट में बेचता है, तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर कोई शॉपकीपर बाय करता है जैसे किसी अमाउंट में और उसी अमाउंट से कम में बेचता है, जैसे उसने 100 में बाय करी और 80 में सेल की, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो इस केस में उसको क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे ही इसका एक और टॉपिक है, इसी में करवा देता हूं आपको। देखो, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज।
एज परसेंटेज। इसके अंदर टू फॉर्मूले हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट निकालने का। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालने का। अगर किसी गुड्स में किसी शॉपकीपर को सेल करके प्रॉफिट हुआ है तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज, बस यहाँ पे प्रॉफिट था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके आगे क्वेश्चन करोगे उसमें काम आएंगे, ये आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। ये फॉर्मूले मैं आपको विद एग्जांपल क्वेश्चन में ही अटेम्प्ट करवाऊंगा, इसकी एग्जांपल नहीं करेंगे हम। एक इसका और टॉपिक है, भी करो, देख लो आप। चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कोई पर्सन ए है, उसने बैंक से बोरो किए, जैसे उसने बैंक से बोरो किए 1000 रुपीज, तो बैंक ने बोला कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूंगा इस अमाउंट के ऊपर, सपोज करो 10% पर एनम। ठीक है, ए ने बैंक से बोरो किए 1000 रुपीज, तो बैंक ने उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करने को बोला। तो इसमें जैसे जो इसको क्या बोलते हैं, जो उसने अमाउंट बोरो की है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। एल होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो अमाउंट होती है जो इसने पे करनी है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे इस केस में अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल कितना था 1000 और इंटरेस्ट कितना बना है इसका 1000 के ऊपर 10% ऑफ 1000, 0000 100 प्लस 100, तो अमाउंट क्या होगी 1100। अमाउंट इज द सम विच हैव टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, अमाउंट किसको बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। जैसे ए ने 1000 रुपए बैंक से क्या बोरो किए थे, उधार लिए थे, और बैंक ने उसको चार्ज लगाए थे 10%। तो जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि अमाउंट ऐसी मनी होती है कि जो विद इंटरेस्ट बाद में उसने पे करनी है।
ये तो आ गया केस कि यदि हमने 1 साल का निकालना है, 1 ईयर, इसमें टाइम पीरियड कितना था, 1 साल। यदि ऐसे केसेस आएंगे आपके पास कि उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस केस में एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको सिंपल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। जैसे सपोज करो हम यही एग्जांपल लेते हैं, ए ने बोरो किए हैं ये 3 साल के लिए, ठीक है, 3 इयर्स के लिए बोरो किए हैं। तो प्रिंसिपल क्या था इसके अंदर, P क्या था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, और टाइम 3 इयर्स। अगर यही फॉर्मूला लगाएं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, और उसके नाम का नीचे 100 लगता है ये, और टाइम कितना है 3, तो इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 300। तो अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1300। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसके साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो फिलहाल आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल तो नहीं है, ये अगले साल आ जाएगा आपके पास 8th क्लास के अंदर। तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इसको हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला भी, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो यहाँ के लिए आज हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इसमें हमने सिर्फ बेसिक ही कंप्लीट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।